अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में लास्ट वीडियो में हमने किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आज हम करेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में हम पहले बात करेंगे लाइसोसोम है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किन सेल्स में हमें लाइसोसोम मिलेगा, उसका फंक्शन क्या है और कैसे लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म करता है, मैकेनिज्म देखेंगे पूरा। और लास्ट में कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। तो लाइसोसोम अगर हम इस वर्ड को देखें ना, इसको ब्रेक करें तो ये 2 वर्ड से बना है। ठीक है, लाइसोसोम अगर इसे हम ब्रेक करें तो ये 2 वर्ड से ब्रेक होगा, लाइसो और सोम। लाइसो वर्ड निकला है लाइसिस से। ठीक है, लाइसिस इस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जैसे कि हमने पढ़ा है हाइड्रोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक डाउन। और सोम सोमा से निकला है, इसका मतलब होता है बॉडीज़, स्ट्रक्चर्स। तो लाइसोसोम ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी है जो क्या करता है, लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स को। सो दीज आर स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम क्या एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये इस तरह से वेसिकल की तरह होता है, वेसिकल की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर है मेम्ब्रेन की, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे मॉलिक्यूल्स को। So these are spherical single membrane bounded bodies containing hydrolytic enzymes। यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, ये मेम्ब्रेन की कवरिंग है, सिंगल लेयर है, और इसके अंदर जो हमें ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलता है। नेक्स्ट है ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी बॉडीज़। लाइसोसोम सेल में बनाता कौन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये वेसिकल सिक्रीट करती हैं, और लाइसोसोम भी एक तरह का वेसिकल है। ठीक है, तो लाइसोसोम भी कहाँ से सिक्रीट होगा, गोल्जी बॉडीज़ से। ये जो वेसिकल्स निकल रहे हैं ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन बनाएगा सेल में, गोल्जी बॉडीज़। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसके फंक्शन पे बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, लाइसिस, ब्रेक डाउन। सेल में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको ब्रेक कर देगा। या फिर डाइजेशन, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है सेल में उसको ब्रेक करेगा इनटू स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक डाउन। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे फंक्शन का, कि लाइसोसोम कैसे लाइसिस करवाता है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, उससे पहले 2 टर्म्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अभी एक वेसिकल निकला है, ये क्या है, लाइसोसोम का वेसिकल है, ये लाइसोसोम है। इसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि अभी अभी ये गोल्जी बॉडी से बना है। अब सेकेंडरी क्या होगा, जब ये लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा उस वक्त इसे हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। जब तक लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा सेल में, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम। जब लाइसोसोम सेल में फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। नाउ हमने बात की कि लाइसोसोम का फंक्शन है ब्रेक डाउन। अब ये फंक्शन सेल में कैसे परफॉर्म हो रहा है उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे ये एक फूड पार्टिकल है। इस सेल ने क्या किया, इस फूड पार्टिकल को अपने सेल के अंदर ले लिया। कैसे, मेम्ब्रेन फोल्डिंग के थ्रू। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सेल ने फूड पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर ले लिया और इस तरह से ये एक वैक्यूल बन गया। इससे हम कहेंगे फूड वैक्यूल, क्योंकि इसमें क्या है, फूड पार्टिकल है ना,
तो इस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। अब यहाँ पर देखो ये गोल्जी बॉडीज़ हैं और यहाँ से लाइसोसोम बन रहा है। गोल्जी बॉडी का काम क्या था, लाइसोसोम बनाना। गोल्जी बॉडीज़ क्या कर रही हैं, लाइसोसोम फॉर्म कर रही है। ये जो ब्लैक वेसिकल है ये क्या है, लाइसोसोम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये फूड वैक्यूल और ये लाइसोसोम ये दोनों फ्यूज़ हो गए, ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो गई और यहाँ जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे लाइसोसोम के वो सिक्रीट हो गए इस फूड वैक्यूल में। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट होने की वजह से क्या हुआ, ये जो फूड पार्टिकल था, लार्ज पार्टिकल था, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। इसके लाइसेस हो रही है यहाँ पे और ये लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन करना। लाइसोसोम ने क्या किया, यहाँ पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के, उन्होंने क्या किया, जो लार्ज फूड पार्टिकल था इसको ब्रेक डाउन किया स्मॉल पार्टिकल्स में। यहाँ पर हो गई डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स की नीड थी सेल को, डाइजेशन के बाद वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गए, ये एब्सॉर्प्शन हो गई यहाँ पर। और एब्सॉर्ब होने के बाद इस वैक्यूल में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल रह जाता है, तो यहाँ पर कुछ वेस्ट मटेरियल है जो कि इस वैक्यूल में रह गया है और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल सेल से रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया। इस तरह से रोल होता है लाइसोसोम का। इस तरह से लाइसोसोम ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स की सेल में। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई पार्टिकल बाहर से सेल के अंदर आया है, फूड पार्टिकल था। ये कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो टॉक्सिक है वो सेल में ही मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल है ये कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, हार्मफुल है सेल के लिए, तो इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा सेल को। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर हुई, ठीक है, ये कंप्लीट मेम्ब्रेन थी, यहाँ से मेम्ब्रेन रप्चर हुई। जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक हुई तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे वो रिलीज़ होना शुरू हो गए। यहाँ पर ये एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, इस लार्ज टॉक्सिक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर आ रहा है या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल सेल में ही मौजूद है जो कि टॉक्सिक है सेल के लिए। तो दोनों कंडीशंस में किसका रोल होगा, लाइसोसोम का। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटो मीन्स खुद से और फैगी मतलब होता है ईट करना। मतलब यहाँ पर क्या है कि सेल अपने ही कंपोनेंट को, अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक कर रहा है, उसको खा रहा है एक तरह से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में याद रखो कि पूरा सेल ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर पूरा सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो कि हार्मफुल था, जो टॉक्सिक था, वो ब्रेक हुआ है, उसकी लाइसिस हुई है। तो यहाँ पर हमने मैकेनिज़्म देखा कि कैसे लाइसोसोम मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करवाता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एपोप्टोसिस। ये एक टर्म है जो कि बुक में लिखी है। एपोप्टोसिस क्या होता है, ये एक तरह का सेल डेथ है। हमारी बॉडी में न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। अब न्यू सेल्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो ओल्ड सेल्स हैं वो ख़त्म भी हों, तभी हमारी बॉडी में जो टोटल सेल काउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो न्यू सेल्स बन रहे हैं तो ज़रूरी क्या है कि सेल डेथ भी साथ साथ होती रहे, सेल जो ओल्ड सेल्स हैं वो साथ साथ ख़त्म होते रहें। अब ये जो सेल डेथ है, सेल का ख़त्म होना है, ये दो तरीक़ों से होता है बॉडी में। एक को हम कहते हैं नेक्रोसिस, एक को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। अब ये दोनों प्रोसेस में होगा क्या, सेल ख़त्म होगा, सेल डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैकेनिज़्म का फ़र्क है। जो मैकेनिज़्म है सेल डेथ का वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई टिश्यू है, नेक्रोसिस में क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करेंगे, सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, सेल को ख़त्म करेंगे। या फिर एक और रीज़न होता है डिक्रीज़
ब्लड फ्लो, अगर एक सेल के पास ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या होता है, सेल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्रोसिस में कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होगा जो कि सेल को ख़त्म करेगा, जो कि सेल डेथ करवाएगा। जबकि जो एपोप्टोसिस है, यहाँ पर बाहर से कोई फैक्टर नहीं आता। यहाँ पर क्या होता है, जो सेल डेथ है वो कंट्रोल होती है बाय जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कंट्रोल करता है। इसे हम कहते हैं, एपोप्टोसिस को हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये प्रोग्राम्ड है, ये कंट्रोल्ड है, डीएनए ने इसे कंट्रोल किया हुआ है। जबकि नेक्रोसिस को हम कहते हैं ये एक्सीडेंटल है। और एपोप्टोसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि टैडपोल होता है, जब फ्रॉग डेवलप हो रहा होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ना। फ्रॉग की पहले इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं वो वाटर में होती है। ठीक है, वाटर में जब होता है फ्रॉग, टैडपोल उसे हम कहते हैं उस वक्त, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से टेल होती है, टेल होती है। और फिर क्या होता है, स्लोली ये टेल ख़त्म होने लगती है। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे सेल डेथ हो रही है। देखो यहाँ पे कोई बाहर से फैक्टर तो नहीं आया ना, इंजरी या इन्फेक्शन या कम ब्लड फ्लो। यहाँ पर क्या हुआ, सेल ने खुद ही अपने आप को ख़त्म किया है। तो यहाँ पर जो ये डेथ है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये किसकी एग्जांपल होती है, एपोप्टोसिस की। सही है, ये क्या होगा, टेल यहाँ से रिग्रेस होगी, ख़त्म होगी और ये इस तरह से फ्रॉग बन जाएगा। एपोप्टोसिस की एक और एग्जांपल होती है फिंगर्स का बनना। जब एम्ब्रियो होता है ना, जब एक बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसके जो लिम्स होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं, उसमें फिंगर्स नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेल डेथ होनी शुरू होती है इस तरह से। और जब सेल डेथ होती है तो क्या बनती है, फिर इस तरह से डिजिट्स बनते हैं, फिंगर्स बनती हैं। तो इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, जहाँ पर सेल खुद को ख़त्म कर रहा है। एपोप्टोसिस भी कौन करवाता है, लाइसोसोम्स। यहाँ पर लाइसोसोम का रोल है। डीएनए ने कंट्रोल किया हुआ है एपोप्टोसिस को कि कहाँ पर कितने सेल्स डिस्ट्रॉय होने हैं। ठीक है, अब होंगे कैसे, लाइसोसोम की मदद से। फॉर एग्जांपल ये सेल है जिसमें एपोप्टोसिस होनी है। यहाँ पर क्या होगा, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर होगी, लाइसोसोमल एंजाइम्स बाहर आएंगे और जो सेल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे। और जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो पूरा सेल ब्रेक होगा, पूरा सेल डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरह से ये पूरा सेल ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलिसिस। अभी जो हमने लास्ट वर्ड देखा वो क्या था, ऑटोफैगी। इनमें फ़र्क क्या है, ऑटोफैगी में हमने देखा था कि यहाँ पे कोई सेल का कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, पूरा सेल ब्रेक नहीं हो रहा था। जबकि ऑटोलिसिस में क्या हो रहा है, पूरा सेल ब्रेक हो रहा है। ये फ़र्क है ऑटोलाइसिस और ऑटोफैगी में। यहाँ पर सेल का कंपोनेंट ख़त्म होगा, जबकि ऑटोलाइसिस में पूरा सेल डिस्ट्रॉय होगा। ऑटोलाइसिस कौन करवा रहा था, अभी हमने बात की लाइसोसोम। इसी वजह से हम लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल सैक। सुसाइडल सैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाइसोसोम की एक तरह का सैक है, एक तरह का स्ट्रक्चर है, बॉडी है, जो ऑटोलिसिस करवा रहा है, सेल को खुद से ख़त्म करवा रहा है, पूरा सेल खुद से ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए से हमने क्या कह दिया, सुसाइडल सैक। नाउ लास्ट में कुछ डिजीज़ गिवन हैं जो कि हमने डिस्कस करना है। इन डिजीज़ को हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इन डिजीज़ में होता क्या है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना, तकरीबन 40 तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर इन लाइसोसोमल एंजाइम्स की, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, इनकी कमी हो जाए, कोई एंजाइम ना बन पाए बॉडी में, तो उसकी वजह से डिज़ीज़ होगी बॉडी में। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम्स की कमी की वजह से क्या हो रही है, डिज़ीज़ हो रही है। इन डिजीज़ को हम कहेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। जो लाइसोसोमल एंजाइम की कमी की वजह से हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज
डिजीज़, 3 तरह के डिजीज़ बुक में गिवन है, टे सैक डिजीज़, गॉशर और क्रैब डिजीज़। अब इन एंजाइम की कमी की वजह से होगा क्या? देखो यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है, ए हमने इसे नाम दे दिया और ये हार्मफुल है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। इसको ब्रेक करने में किसका रोल होगा? लाइसोसोमल एंजाइम्स का। ये क्या हैं? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं? इस ए हार्मफुल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो कि हार्मलेस हैं। लेकिन अगर ये एंजाइम ना हो, ये एंजाइम एब्सेंट हो, तो क्या होगा? क्या ये ए हार्मफुल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकेगा प्रोडक्ट्स में? नहीं हो सकेगा, ठीक है, नहीं हो सकेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ए हार्मफुल सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा। और यही होता है इन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में, जो हार्मफुल सबस्ट्रेट है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के। इन डिजीज़ के हमने डिटेल में नहीं जाना, बस जो इसके थोड़े सिम्टम्स बुक में गिवन है वो देखना है। अब टे सैक में क्या होता है? कुछ फैटी सबस्ट्रेट्स, ये जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है, ये कुछ फैटी सबस्ट्रेट्स हैं, बॉडी क्या करती है? इनको ब्रेक डाउन कर देती है लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से, बट ये एंजाइम्स एब्सेंट हैं। तो अब ये फैटी सबस्ट्रेट्स जो कि हार्मफुल हैं, ये जमा होना शुरू हो रहे हैं और ये एक्यूमुलेट होते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। बच्चा कैसा होगा? मेंटली रिटार्डेड, मतलब उसका ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर सकेगा। और ब्लाइंडनेस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ यहाँ पर होंगे, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है बाय एज 3। अब गॉशर में क्या होगा? यहाँ पर भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है एंजाइम की कमी की वजह से, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये एक्यूमुलेट होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि लिवर में एक्यूमुलेट होगा, स्प्लीन में एक्यूमुलेट होगा, बोन मैरो में। लिवर स्प्लीन में एक्यूमुलेट होगा तो लिवर स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, लिवर स्प्लीन हमें कैसे मिलेंगे? इन लार्ज। और बोन मैरो में एक्यूमुलेट होगा तो इरोजन करवाएगा, बोन ख़राब करवाएगा, ठीक है, लॉन्ग बोन्स क्या होंगे? इरोड होना शुरू हो जाएंगे। और मेंटल रिटार्डेशन कब होगी? जब ब्रेन में एक्यूमुलेशन होगी। तो जिस ऑर्गन में सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट हो रहा है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। क्रैब डिजीज़ में क्या होता है? लॉस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है? ये हमारे न्यूरॉन्स है ना, इन न्यूरॉन्स पे कवरिंग होती है लिपिड की, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। यहाँ पर ये माइलिन शीथ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स यहाँ से जा रहा है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, नर्व कंडक्शन का प्रोसेस स्लो हो गया, जिसकी वजह से बच्चों में क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर भी अगेन पूरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर भी डेथ बाय एज 2 हो सकती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है लाइसोसोम्स का। कोई भी बात इसमें समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम।